और तभी सबके फोन में एक मैसेज आता है कि वो रोबोट्स उन्हें पकड़ने आ रहे हैं। तभी वहाँ एक धमाका होता है और सब दूर जाकर गिरते हैं। वहाँ दो रोबोट्स आते हैं। वो अपने साथ बहुत से बॉक्स लेकर आए थे और वो सबको एक एक करके उन बॉक्स में बंद करके कहीं दूर भेजने लगते हैं। सब लोग उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वो रोबोट्स अब मिचेल की फैमिली की तरफ बढ़ती है, पर केटी को एक रोबोट का टूटा हुआ हाथ मिल जाता है, जिसे चलाकर वो वहाँ के बड़े से डायनासोर का स्टैचू उन दोनों रोबोट्स पे गिरा देती है और वो सब जाकर कैफे के अंदर छुप जाते हैं। वो रोबोट्स पूरी दुनिया के लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। मार्क को पकड़कर एक बड़े से रूम में लाया जाता है। वहाँ उसे उसका पुराना फोन मिलता है जिसे उसने फेंक दिया था। ये सारा काम उसके फोन की असिस्टेंट पैल का था। वो मार्क से कहती है कि उसने उसकी लाइफ कितनी आसान कर दी थी, पर उसने उसे एक कचरे की तरफ फेंक दिया। वो कहती है कि हर इंसान ऐसा ही होता है, जब उनका काम निकल जाता है तो वो चीज़ों की कदर नहीं करते। जैसे कि 90% लोग अपनी मॉम का कॉल इग्नोर कर देते हैं, ये बोल के कि उनके पास टाइम नहीं है और इसलिए वो इंसान की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर देगी। मार्कस से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। पैल कहती है कि तुम इंसान उसके बिना एक पल नहीं जी सकते और वो अपना वाईफाई बंद कर देती है, जिसके चलते लोग पागलों की तरह परेशान होने लगते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए वो रोबोट्स उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। वो मार्क को दिखाती है कि उसने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनाया था जिसमें वो इंसानों को कैद कर रही थी। कैटी के फोन में पैल लाइफ की तरफ से एक मैसेज आता है कि उन्होंने आखिरी इंसान को भी पकड़ लिया है और अब धरती पे कोई इंसान नहीं बचा है। मतलब अब सिर्फ मिचेल फैमिली ही बची थी और पैल को इसके बारे में शायद पता नहीं था। सब सोच में पड़ जाते हैं कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। मिचेल को एक आइडिया आता है। वो तुरंत सबसे उनका फोन मांग लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वो उन्हें ट्रैक ना कर सके और वो सबको अपना स्क्रू ड्राइवर निकालने को कहता है। उनकी फैमिली के हर मेंबर के पास हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर होती थी जिसे मिचेल ने सबको गिफ्ट किया होता है। वो सब उस कैफे को अंदर से सील करने लगते हैं। कैटी उन सबको अपना एक प्लान बताती है कि कैसे वो एक किल कोड की मदद से उन रोबोट्स को हरा सकती है और दुनिया को बचा भी सकती है। पर मिचेल कहता है कि उसका आइडिया सही नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और उन्हें अपने आप को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। केटी उदास होकर वहाँ के छत पे जाकर बैठ जाती है। एरन उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। केटी कहती है कि उसका फ्यूचर खत्म हो चुका है और उसके डैड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। केटी अपना प्लान का पेज फाड़कर फेंक देती है। तभी वो देखती है कि वो दोनों रोबोट्स फिर से सही हो गए हैं और वो उसके प्लान को देख रहे हैं। तभी केटी वहाँ से गिरकर उनके सामने आ जाती है। वो दोनों रोबोट उसकी तरफ बढ़ते हैं। केटी एरन को लेकर जल्दी से कैफे के अंदर चली जाती है, पर वो रोबोट्स खराब हो चुके थे और वो अब केटी के ऑर्डर्स को फॉलो करने लगे थे। केटी उनसे पैल को हराने का आइडिया बताने को कहती है। रोबोट उसे बताते हैं कि उन सबकी मेमोरी में एक किल कोड है जिसे एक्टिवेट करने से वो खत्म हो सकते हैं, पर वो सिलिकॉन वैली के पैल लैब में है और बहुत से रोबोट उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पर उन्हें खत्म करने का एक आसान तरीका भी है। वो किसी भी पैल लैब रिटेल शॉप में जाकर उस किल कोड को इंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सारे रोबोट अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और यहाँ से 80 माइल दूर एक मॉल है जिनमें पैल लैब का एक रिटेल शॉप भी है। केटी अपने डैड को ये करने को कहती है, पर मिचेल कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। पर केटी अपने डैड को मोटिवेट करती है कि मिचेल फैमिली कभी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटती है और ये बात उसने ही उन सबको सिखाया है। केटी मिचेल से कहती है कि उसे आज उनकी जरूरत है। वो हमेशा से उन्हें गलत समझती आई थी, पर अब वो समझ गई कि वो हमेशा से सही थे। मिचेल केटी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मान जाता है और वो दुनिया को बचाने के मिशन के लिए तैयार हो जाता है। एरन केटी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डैड से दोस्ती कर ली, पर केटी उससे कहती है कि उसने डैड से वही बातें की जो वो सुनना चाहते थे। उसने ये सब कुछ सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए कहा ताकि वो उसकी बात मान ले। कोई भी बात उसने अपने दिल से नहीं कही है। केटी अपने कार को रोड के जैसे ही कवर से ढक देती है ताकि रोबोट्स उन्हें देख ना सके। रास्ते में उन्हें कुछ रोबोट्स दिखाई देते हैं, पर वो कार को देख नहीं पाते। पर बहुत जल्द कार के ऊपर का कवर हट जाता है और वो रोबोट्स उनकी कार को देख लेते हैं। वो उनके पीछे आने लगते हैं। मिचेल अपनी कार को तेजी से भगाने लगता है। वो उन पे हमला करने लगते हैं, पर किसी तरह मिचेल अपनी कार को उन रोबोट से बचाने में सफल रहता है। पैल सारे लोगों को बॉक्स में बंद करके पृथ्वी के बाहर ब्लैक होल में भेजने वाली थी ताकि वो कभी वापस ना आ सके। पैल मार्क से कह रही होती है कि उसकी गलती की सजा सारे इंसानों को मिलने वाली है। तभी पैल को एक रोबोट का मैसेज आता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हैं जिन्हें पकड़ना अभी बाकी है। पैल उन सबके बारे में पूरी जानकारी निकालने को कहता है। उन्हें उनका लोकेशन पता चल चुका था। केटी के पास वाले दोनों रोबोट मॉन्च को देखकर कहते हैं कि ये डॉग है या पिग। उन्हें मॉन्च को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही थी और इसी वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है। मिचेल फैमिली अब मॉल तक पहुंच चुकी थी। वो मॉल के अंदर जाते हैं। केटी वहां के पैल लैब के स्टोर के पास पहुंचती है और उन रोबोट्स को किल कोड इंस्टॉल करने का ऑर्डर देती है। एक रोबोट तुरंत वहां के लैपटॉप में किल कोड का पेन ड्राइव लगा देता है और किल कोड इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। उनका अपलोड लगभग 8 मिनट में कंप्लीट होने वाला था। सब बहुत खुश होने लगते हैं कि उन्होंने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी उन सबको वहाँ कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है।
वहाँ मॉल के सारे मशीन्स उन पर हमला करने लगते हैं और वो कैटी से वो लैपटॉप मांगने लगते हैं। कैटी उस लैपटॉप को लेकर भागने लगती है। वो उन सब मशीन से बचते हुए एक कमरे में छुपते हैं। वो कमरा खिलौनों से भरा हुआ था, पर उन खिलौनों में भी पैल चिप लगा हुआ था। वो सारे खिलौने उन पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ का सबसे बड़ा खिलौना उन पर हमला करने आता है। वो अपने मुंह से लेजर